आरएसएस की जो मनुवादी सोच है, और वो मनुवादी सोच हर धर्म हर जाति के लोगों को निशाना बनाती हुई दिखाई देती है। पर आरएसएस मनुवादी सोच के चलते ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि साहब वो तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। पर यहां मुसलमानों के साथ साथ दलित समुदाय के लोगों के साथ किस तरीके से मनुवादी सोच और विचारधारा के लोग सुलूक करते हैं, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरीके से बौद्ध धर्म के लोगों को टारगेट किया जाता है, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और अगर एक एक कर तमाम चीजें गिनाऊं तो फहरिस्त लंबी होती चली जाएगी। और जो ये मनुवादी सोच है आरएसएस की, इसका तोड़ ढूंढ निकाला है और एक तरह से आईना दिखाने का काम करना शुरू कर दिया गया है बौद्ध धर्म गुरु भंते सुमित रतन द्वारा, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई उस वक्त जब दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म जब अपनाया गया तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस किस तरीके से बौखलाई, उसकी तस्वीरें भी देश की जनता ने देखी। और अब 2025 तक 25 करोड़ हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाएंगे, इसका संकल्प लिया जा रहा है। और इसकी तैयारियां सुमित रतन भंते द्वारा की जा रही है। पहले उनके बयान पर नजर डालिए। आप लोग भी मेरा साथ दीजिए, क्योंकि हम लोग कभी भी राजनीतिक क्षेत्र में आपके सामने आने वाले नहीं है। आपके मन में ये भाव बैठ गया हो कि भंते जी आगे चल करके एमपी एमएलए बनेंगे, इसे हमेशा हमेशा के लिए गलत फहमी को निकाल दीजिए। हमारा बहुत बड़ा सम्मान है, हम धर्म गुरु हैं। एमपी एमएलए बनकर या लड़कर हम अपना डिमोशन नहीं कराएंगे। हम लोग मान सम्मान पूरी दुनिया में पाते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। इसलिए आओ हम सब लोग बाबा की क्रांति को, ज्योतिबा की क्रांति को और मान्यवर कांसीराम साहब की क्रांति को जन जन तक पहुंचाते हैं और पूरे भारत को बौद्ध में बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय श्रमण भारत। आपने देखा कि किस तरीके से बौद्ध धर्म गुरु के द्वारा ये ऐलान किया गया। और सिर्फ ये ऐलान ही नहीं है, जमीनी स्तर पर भी इसकी तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। और गुजरात चुनाव से पहले ये ऐलान कर दिया गया है कि 5 करोड़ गुजराती लोग जो हैं वो बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ेंगे, बौद्ध धर्म अपनाएंगे। किस तरीके से सोशल मीडिया पर बयान वायरल हुआ है, इस पर नजर डाल लीजिए। भिक्षु आज इनको रवाना हम लोग कर रहे हैं दिल्ली कार्यालय से, नोएडा कार्यालय से। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपके पास समय है, आप भी समय निकालकर संपर्क करके हमारे साथ आएं, गुजरात चलें और हम लोग गुजरात को बौद्ध में बनाते हैं। जो लोग सत्ता परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूं, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आप लोग हमारा साथ दें और मिलकर के इस बाबा साहब के कारवा को, बुद्ध के कारवा को, ज्योतिबा राव फुले के कारवा को आगे बढ़ाएं। हम लोगों का सपोर्ट करें, सहयोग करें, ताकि हमें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो और हम पूरे भारत में इसी तरह से लोगों को बौद्ध बना सकें और बड़े बड़े आयोजन कर अपनी संस्कृति से जोड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो दोस्तों, सिर्फ हवाई बातें नहीं, जमीनी स्तर पर इसकी तैयारी जो है वो बौद्ध धर्म गुरु द्वारा की जा रही है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि कैसे बौद्ध धर्म के लोग जो हैं गुजरात में काम कर रहे हैं। एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। इस समय हम लोग गुजरात के दौरे पर हैं। ये काठियावाड़ है, सौराष्ट्र है, जनपद लगता है राजकोट। ये राजकोट के हाईवे पर बहुत ही सुंदर यहाँ के स्थानीय लोगों ने करुणा रवि बुद्ध विहार बनाया है। मैं आपसे बार बार कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं कि सत्ता परिवर्तन भले ही न हो रहा हो, हमारे बहुजन नेता निठल्ले नाकाम साबित हो रहे हों, लेकिन गरीब, असहाय, कमजोर ब्राह्मणों को छोड़ करके अपनी संस्कृति में घर वापसी कर रहा है। मैं गुजरात में हूं,
जहां आरएसएस बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यहाँ कुछ बहादुर निकले हैं जिन्होंने बुद्ध विहार बनाया है और इसका नाम रखा है करुणा रवि बुद्ध विहार। बड़ी ऐतिहासिक कहानी है। एक व्यक्ति थे, इस पीछे जो बुद्ध विहार आप देख रहे हैं, इसको वो हनुमान मंदिर बना रहे थे, लेकिन एकाएक बहुजन आंदोलन की हवा चली, विचार परिवर्तन हुए और बन गया बुद्ध विहार। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बहुत सुंदर यहाँ के लोगों ने वॉशरूम बनाया है। देखिए वॉशरूम बन रहा है, ये देखिए हॉल बन रहा है, वंदना हॉल, ये वंदना हॉल है, हॉल बन रहा है। इस हॉल में आगे चल करके लाइब्रेरी खुलेगी, अतिथियों के रहने का बंदोबस्त होगा। और मैं दिखाना चाह रहा हूँ पीछे, उधर देखिए भिक्षु निवास भी बन गया है, प्लाट जाइए, ये देखिए भिक्षु निवास भी बनकर तैयार हो गया है। और ये बुद्ध विहार, ये बुद्ध विहार आप देख रहे हैं, ऐसे बुद्ध विहार प्राय होते नहीं हैं, चूंकि ये मंदिर बनाया जा रहा था, लेकिन विचार परिवर्तन हुए तो ये बुद्ध विहार का रूप ले लिया और बहुत सुंदर ऊपर बुद्ध की प्रतिमाएं लगा दी गई। और इसका उद्घाटन जिन्होंने किया वो मेरे साथ हैं आदरणीय विजय भाई राठौर, गुजरात के राजा महाराजा, बहुत ही अच्छे व्यक्ति जो पूरे देश में प्रदेश में घूम घूम करके बुद्ध की संस्कृति को फैला रहे हैं। मैं चाहता हूं यहाँ के एक व्यक्ति हैं वो आए, इसका इतिहास बताएं। आइए बताइए। मैं सुरेश मकवाणा, गुजरात से, राजकोट जिला, तहसील उपलेटा, गांव रबारी का। यहाँ मेरे चाचा पहले कर्मकांड में मानते थे, ठीक, वो फिर बीमार पड़ गए। उसके बाद मेरे चाचा को मैं हॉस्पिटल ले गया था, तो वो बोला भाई भतीजा जो आपको जो करना है वो करो आप, अब मैं जाने वाला हूँ। हमने फिर सोचा, गांव में बात की और हमने। तो दोस्तों सुना आपने कि किस तरीके से उन्होंने ये बताया कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोगों ने एक पूरा का पूरा बौद्ध विहार बसा लिया है, जहां हनुमान मंदिर को लेकर के भी उन्होंने तमाम बातें कही और ये बताया कि लोग अपनी पुरानी संस्कृति की तरफ वापस आ रहे हैं। तो वहीं ये भी उन्होंने दिखाया कि बौद्ध धर्म से जुड़े मंदिरों पर किस तरीके से ब्राह्मण समुदाय के लोग कब्जा कर रहे हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। इस सरकार की बनती है, क्योंकि सरकार के पास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से बजट होता है। सरकार चाहे तो यहाँ आने का मार्ग बना सकती है, रख रखाव कर सकती है। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने अपनी गुफाओं को संरक्षित करके एक टिकट क्रिएट करके महाराष्ट्र की कमाई का साधन बनाया है, वैसे ही गुजरात की सरकार भी कर सकती थी, लेकिन ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। ये बुद्ध की गुफाएं हैं, ये सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट कनिष्क, बल्लभियों का गुजरात, इतना ही नहीं और तमाम ऐसे राजा हुए हैं जिनके कार्यकाल में बुद्ध का दर्शन, उनकी व्यवस्था, उनका धर्म फला फूला है, तभी ये जाकर के गुफाएं बनी हैं जो बौद्ध भिक्षुओं ने बनाई हैं। यहाँ आने के लिए मुझे 2 घंटे लगे हैं, बहुत लंबा सफर है, कार नहीं आ सकती है, पैदल चलना पड़ा है। हम सारे के सारे लोग देखिए पसीना से तरबतर हो गए हैं। और ऐसे इस ऐतिहासिक कार्य में आदरणीय विजय भाई राठौर जी का बहुत बड़ा योगदान है, जो खुद हमारे बीच में चल करके आए हुए हैं और सभी बौद्ध भिक्षु हमारे बीच में चल करके आए हैं। और हम लोगों ने बड़ी मेहनत की है। ये देख करके सुकून महसूस हुआ है, ये देख करके एक ताजगी आई है कि वाह, धन्य है वो बौद्ध भिक्षु, धन्य है वो कलाकार, धन्य है वो शिल्प के जानकार, जिन्होंने उस जमाने में अपने रहने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इतने सुंदर पहाड़ों के बीच में पहाड़ों को काट काट करके बुद्ध विहार बनाए थे। आज के बौद्ध भिक्षुओं को सीखने की जरूरत है कि वो बुद्ध विहार में ना बैठे, वो सिर्फ खाने सोने पर काम ना करें, वो सिर्फ संस्कारों में ना लगे रहें, वो बिना बुलाए लोगों के बीच में जा करके धम्म देशना देने का काम करें, बिना बुलाए लोगों के बीच में जा करके उन्हें बौद्ध बनाने का काम करें। अगर ऐसा काम हम कर पाए तो 5 वर्ष नहीं लगेंगे, हम भारत को फिर पुनः बौद्धमय बना देंगे। वैसे भी हिंदू धर्म से त्रस्त होकर यहाँ का SC, ST, OBC सब लोग इन्हें छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके बीच में विकल्प कोई नहीं है, कोई बौद्ध भिक्षु नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूँ, बौद्ध भिक्षुओं उठो, जागो और अपनी विरासत को संभालो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपने देखा कि किस तरीके से बौद्ध धर्म के मंदिरों पर कब्जा किया जा रहा है और उस जगह पर पहुंच करके उन्होंने तमाम बातें कही। और जब ये चीजें समाज में आरएसएस की मनुवादी सोच के चलते चल रही है, तो ये संकल्प भी बौद्ध धर्म गुरु द्वारा लिया गया कि 2025 तक 25 करोड़
जो भारतीय हैं वो बौद्ध धर्म की तरफ आएंगे, तो वहीं गुजरात चुनाव से पहले और गुजरात में 5 करोड़ भारतीयों को बौद्ध धर्म की शिक्षा दिलाई जाएगी, जिसका ऐलान कर दिया गया है। और इस ऐलान से जबरदस्त तरीके से खलबली आरएसएस खेमे में मच गई है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।